हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में देखने वाले हैं। बेसिकली जो भी अमाइनो एसिड है वो बॉडी में कैसे एंटर होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं पहले। तो अमाइनो एसिड की जो एंट्री है ये डाइटरी प्रोटीन्स के थ्रू होती है, और ये जो डाइटरी प्रोटीन है ये स्टमक में एंटर करने के बाद जो प्रोटीएजेस है, प्रोटीएजेस ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो प्रोटीएजेस जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेस और इसके साथ ही कुछ एंडो और एक्सोपेप्टिडेज जो है ये डाइटरी प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, और ये डिग्रेड करने के बाद जो डाइटरी प्रोटीन्स जो होते हैं वो ओलिगोपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ओलिगोपेप्टाइड्स जो है ये यूजुअली अमाइनो एसिड के कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए कि जो अमाइनो एसिड है ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है इसेंशियल अमाइनो एसिड और एक होता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल अमाइनो एसिड जो है ये डाइट में इसेंशियल होते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, लेकिन जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, और इसी की वजह से ये इसका डाइट में होना या ना होना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो डाइटरी प्रोटीन्स का कन्वर्शन एक बार ओलिगोपेप्टाइड या फिर अमाइनो एसिड में होने के बाद इसे ये जो अमाइनो एसिड है ये इंटेस्टिनल म्यूकोसा के थ्रू एब्जॉर्ब होकर जो भी टारगेट टिश्यू है उनकी तरफ ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं सर्कुलेशन के थ्रू। एक बार अगर सर्कुलेशन के थ्रू ये आपकी सेल्स में आ जाता है तो इसके बाद ये जो भी अमाइनो एसिड जो आपने एब्जॉर्ब किया है इसका डीअमाइनेशन होकर इससे अमाइनो एसिड जो अमीनो ग्रुप है ये रिमूव किया जाता है, और ये अमीनो ग्रुप किसी दूसरे अमाइनो एसिड के सिंथेसिस में यूज़ किया जा सकता है या फिर ये एक्सक्रीट किया जाता है। और जो बचा हुआ जो भी स्केलेटन है ये स्केलेटन आपकी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उनमें यूज़ किया जा सकता है। इसका यूज़ ग्लूकोज सिंथेसिस में भी होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में ये अमीनो ग्रुप है NH2, और यहाँ पर ये जो है ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये जो कार्बन है इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है और ये अल्फ़ा कार्बन है। और यहाँ पर ये जो शेडेड एरिया जो देख रहे हो आप, ये जितने भी अमाइनो एसिड है नियर अबाउट 22 अमाइनो एसिड्स है, तो इन सब में ये कॉमन होता है। लेकिन ये जो R ग्रुप है ये हर अमाइनो एसिड के लिए यूनिक होता है। तो जैसे कि ग्लाइसिन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर R की वैल्यू जो है वो H है, मतलब हाइड्रोजन होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये टिपिकल लेबोरेटरी अमाइनो एसिड का है। नाउ ये जो डायग्राम है, ये जो चार्ट है, ये आपको अमाइनो एसिड की जर्नी बता रहा है किस तरीके से हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड यूज़ होते हैं। एक अमाइनो एसिड का फेट क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ये आप इस चार्ट से समझ सकते हो। तो बेसिकली ये जो अमाइनो एसिड है इस अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन करने के बाद हमें इससे दो पार्ट्स मिलते हैं, एक होता है अमीनो ग्रुप और दूसरा है कीटो एसिड। तो अमीनो ग्रुप जो है इसका यूज़ या तो हम किसी दूसरे अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए कर सकते हैं, या फिर इसे यूरिया के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है। यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया बनाकर इसे एक्सक्रीट किया जाता है। और जो बचा हुआ जो भी कार्बन स्केलेटन जो है इस कार्बन स्केलेटन को कीटो एसिड कहा जाता है। ओके, तो ये जो कार्बन स्केलेटन है इस कार्बन स्केलेटन का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि इसका ग्लूकोनेओजेनेसिस में भी यूज़ होता है जिससे ग्लूकोज बनाया जाता है। इससे एसिटिल कोएंजाइम A बनाकर इसे क्रेब साइकिल के थ्रू मेटाबोलाइज किया जा सकता है। ये जो कीटो एसिड है ये नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड के सिंथेसिस के लिए सबस्ट्रेट की तरह काम कर सकता है, और इससे भी एक्सक्रीट किया जा सकता है बॉडी के बाहर। और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है कीटो एसिड से बनने वाले जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पर ये जो वाटर है ये मेटाबॉलिक वाटर है। ओके, तो जो भी डीअमाइनेशन की जो प्रोसेस है ये दो तरीके से कैरी आउट की जा सकती है। एक होता है ट्रांसअमाइनेशन, ये जो हम पहला डिस्कस करने वाले हैं ये है ट्रांसअमाइनेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादातर अमाइनो एसिड ये ट्रांसअमाइनेशन के थ्रू डीअमाइनेट होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी अल्फ़ा अमीनो ग्रुप जो होता है ये रिमूव किया जाता है और किसी दूसरे कीटो ग्लूटारेट या फिर जो कीटो एसिड्स है उसके ऊपर इसे ट्रांसफ़र किया जाता है।
ताकि एक नया अमाइनो एसिड सिंथेसाइज हो सके। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए ये अमाइनो एसिड है और ये जो अमीनो ग्रुप है ये अल्फ़ा अमीनो ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ये अल्फ़ा कार्बन को अटैच है। तो ये जो अमीनो ग्रुप है ये अमीनो ग्रुप किसी दूसरे कीटो एसिड्स की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है। अब ये कीटो एसिड क्या है? ये कीटो एसिड ये अमीनो एसिड से ही डिराइव किया गया है। इसमें सिर्फ अमीनो ग्रुप नहीं है। अगर इसमें अमीनो ग्रुप होता तो ये भी एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड होता। ओके, तो यहाँ से हम ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, ये जो अमीनो ग्रुप है इस अमीनो ग्रुप को यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और इसके लिए जो हमें एंजाइम लगता है इस एंजाइम का नाम है अमीनो ट्रांसफरेज और ट्रांसअमाइनेज। तो अमीनो ट्रांसफरेज और ट्रांसअमाइनेज ये इस रिएक्शन को कैरी आउट करता है। तो ये होने के बाद क्या होगा, अब ये जो भी अमीनो एसिड था ये कीटो एसिड में कन्वर्ट हो गया और ये जो कीटो एसिड था ये एक अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर जो हमने कीटो एसिड यूज़ किया था ये था अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादातर अमीनो ग्रुप को एक्सेप्ट करने वाला जो कीटो एसिड है ज़्यादा से ज़्यादातर ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में ये अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट ही होता है। तो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट अमीनो ग्रुप एक्सेप्ट करने के बाद ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो जितने भी अमीनो एसिड्स होंगे यहाँ पर जो आर ग्रुप लिखा हुआ है इसलिए ये जनरलाइज है, लेकिन जब हम कोई स्पेशलाइज अमीनो एसिड की बात करते हैं तो अलग अलग तरह के ट्रांसअमाइनेज यहाँ पर यूज़ होते हैं। जैसा अमीनो एसिड होगा वैसे ही ट्रांसअमाइनेज अलग होगा। तो जितने हमारे पास अमीनो एसिड है उतने ही ट्रांसअमाइनेज भी है। तो ये जो भी ट्रांसअमाइनेज जो एंजाइम होता है इस एंजाइम के लिए एक प्रोस्थेटिक ग्रुप रिक्वायर्ड होता है। उस प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम है पैराडॉक्सल फॉस्फेट, इसे शॉर्ट फॉर्म में PLP कहा जाता है। तो याद रखिए ये ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के सिंथेसिस में यूज़ की जाती है। इस तरह के ट्रांसअमाइनेशन का यूज़ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को सिंथेसिस करने के लिए किया जाता है। ओके, तो जो ट्रांसअमाइनेज है इसका कुछ मेडिकल इम्पोर्टेंस है। तो जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले जितने भी अमीनो एसिड है उस हिसाब से हमारे पास ट्रांसअमाइनेज है। तो ये एक SGOT सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसिडेट ट्रांसअमाइनेज, इसे एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज भी कहा जाता है क्योंकि ये एस्पार्टेट अमीनो एसिड के साथ काम करता है। और उसी तरीके से SGPT सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज ये एलानिन अमीनो एसिड के साथ काम करता है, इसलिए इसे एलानिन ट्रांसअमाइनेज या ALT कहा जाता है। तो याद रखिए ये AST और ALT ये जो है ये टिश्यू डैमेज मार्कर की तरह काम करते हैं। यानी कि जब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ जाता है तो ऐसे माना जाता है कि कोई ना कोई टिश्यू जो है वो डैमेज हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है या फिर किसी का लीवर डैमेज हो जाता है या फिर कोई मसल डैमेज होता है तो ऐसी कंडीशन में जो ब्लड सर्कुलेशन है ब्लड सर्कुलेशन में ये AST और ALT का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी टिश्यू जब डैमेज होते हैं तो वहाँ से ये जो एंजाइम है ये सर्कुलेशन में लीक कर जाते हैं। तो इनके लीकेज की वजह से इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है सर्कुलेशन में बढ़ जाता है। तो ये एक मेडिकल इम्पोर्टेंस है ट्रांसअमाइनेज का। तो याद रखिए SGOT को ही हम AST कहते हैं और SGPT को ALT कहते हैं। इनका कॉन्सेंट्रेशन तब बढ़ता है जब कोई टिश्यू डैमेज होता है। ओके, तो इसके बाद हम ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन की बात करते हैं। तो ट्रांसअमाइनेशन जो है ये एक एक्चुअली क्या कहते हैं इसे ट्रू डीअमाइनेशन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ से एक अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप निकाल कर किसी कीटो एसिड पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, लेकिन इसे बॉडी के बाहर नहीं निकाला जा रहा है। ओके, सो देयरफॉर ट्रांसअमाइनेशन इज़ नॉट अ ट्रू काइंड ऑफ डीअमाइनेशन। सो इसीलिए यहाँ पर एक और मैकेनिज़्म है, जैसे कि हमने यहाँ पर जो एल ग्लूटामेट फॉर्मेशन की बात की थी। तो ये जो एल ग्लूटामेट अमीनो एसिड जो बन रहा है, ग्लूटामेट अमीनो एसिड जो बन रहा है, इस ग्लूटामेट अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप निकाल के बॉडी के बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। तो यूजुअली हिपैटोसाइट्स में ग्लूटामेट जो है ये साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद यहाँ पर इसका ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन किया जाता है और ये जो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन है इसे कैटालाइज करने के लिए एक खास तरह का एंजाइम यूज़ किया जाता है जिसे कहा जाता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। ओके, सो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज जो है ये एक्चुअल डीअमाइनेशन करने वाला एंजाइम है। मैमल्स की केस में ये एक खास तरह का एंजाइम है जो कि NAD या फिर NADP ये यूज़ कर सकता है एज अ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। तो ये इसकी खास बात है।
ये जो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन है, इस प्रोसेस में जो भी अमोनिया निकल रहा है, लिबरेट हो रहा है, ये यूरिया के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होने वाला है, बॉडी के बाहर निकाला जाने वाला है, एक्सक्रीशन होने वाला है उसका। तो ये एक ट्रू डीअमाइनेशन रिएक्शन है जिसमें हम अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप निकाल कर बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर रहे हैं। ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में हम क्या कर रहे थे? ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में एक अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप निकाल कर दूसरे अमीनो एसिड में ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो वो एक ट्रू डीअमाइनेशन नहीं है। ओके, सो इसीलिए ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन जो है ये अमीनो ग्रुप को, यानी कि अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को निकालने का काम करते हैं। ओके, जो कि इससे पहले ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में गए थे। ओके, सो ग्लूटामेट यहाँ पर जो बना है वो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन के थ्रू ही बना हुआ है। ओके, सो ये जो ग्लूटामेट है ये यूजुअली अमीनो एसिड के कैरियर की तरह काम करता है। जब इसका काम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ये जो अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप जो है ये इसे निकाल दिया जाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।